अजीत है। मैं महाराष्ट्र सोलापुर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बहुत छोटे से खेड़े से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर लोगों को मतलब पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे कि हमारा गांव, मेरे गांव का नाम है यावली, और वहां से पढ़ाई करने के लिए लोगों को मतलब एक स्टेट में मतलब जैसे तालुका होता है, मोह तालुका, वहां पर हमें पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। बचपन से लेकर एक अच्छे से एक एजुकेशन गाइडेंस और करियर गाइडेंस करने के लिए हमारे गांव में कोई भी पर्सन नहीं मिलता था। लेकिन वहां से भी उठकर, ऐसे छोटे से खेड़े से उठकर आज इस प्लेटफॉर्म पे, आज इस मुकाम पे बैठा हूँ। और आज मैं इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का नाम है डायनामिक बेनिफिशियल एपॉर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इस इंडस्ट्री में एक मार्क्यूज नाम की रैंक होती है। उस मार्क्यूज रैंक पे जो भी पर्सन काम कर रहा होता है वो पर्सन पर मंथ 1 से 3 लाख रुपए कमाता है। और आज मैं इस इंडस्ट्री में पर मंथ 1 से 3 लाख कमाने वाला बन चुका हूँ। और हाँ, वो लोग बोलते हैं कि एक मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग में बहुत बुरी बुरी बातें भी करते हैं। लेकिन दोस्त, इस प्लेटफॉर्म पे जब से आया हूँ, एक मार्केटिंग के बारे में पहले जिस टाइम पे यहाँ पर नहीं आया था उस टाइम पे बहुत बुरी बुरी बातें चलती थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, सारी चीजें आराम आराम से क्लियर होती रही। और कौन सी कंपनियां फ्रॉड होती है, कौन सी कंपनियां मतलब फ्रॉड नहीं होती, ये सारा डिफरेंस भी पता चला। और आज अच्छे से कमा भी रहा हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेरी लाइफ के जर्नी के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हो सकता है ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है और आपको काम भी आ सकता है। दोस्त, मैं एक बहुत छोटे से घर में, एक गरीब घर में, बोलते हैं ना कि कोई भी पर्सन पैदा होता है उसका घर पता नहीं होता है अमीर खानदान, वो पर्सन अमीर खानदान से होता है या गरीब खानदान से होता है। उसी तरह से मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था। मतलब एक मेरा बाप गरीब है, मतलब एक छोटी सी कंपनी में 15 साल से काम कर रहा है, बस 10,000 रुपए सैलरी है उस पर्सन की। और थोड़ा और इंट्रोडक्शन दूं बाप का, तो मेरा बाप सब्जी का व्यापार करता है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, उन्हें बाजार में बैठना पड़ता है और वहां पर बैठकर सब्जी बेचनी पड़ती है। दोस्त, एक एक रुपया इकट्ठा करके उन्होंने अपनी कुछ पैसे बचा लिए थे, वो मेरे एजुकेशन के ऊपर लगा लिए थे। समथिंग मेरा एजुकेशन बता देता हूँ। मेरा एजुकेशन हुआ है बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने तक उन्होंने लगभग मेरे ऊपर 7-8 लाख रुपए खर्चा किया था। क्योंकि एक ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई पर्सन ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर मतलब उसको एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। और इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद भी एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है दोस्त। और आज के टाइम पे आप लोगों को पता है कि एक जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे रेफरेंस लगाने पड़ते हैं, कंसल्टेंसी ढूंढनी पड़ती है। मतलब मैं भी ऐसी बहुत चीजों से गया हूँ। मैंने लगभग 7 मंथ के लिए जॉब, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद 7 मंथ के लिए जॉब ट्राई किया था। एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जिस टाइम पे मैं जॉब सर्च कर रहा था, समथिंग मैं सातारा से पुणे में आया था। और सातारा से पुणे में आया था तब मेरे पास समथिंग 10 रुपए पॉकेट में पड़े थे। और मेरा फ्रेंड 1,500 रुपए लेकर, मैंने उससे कॉल किया था, घर से आ रहा था 1,500 रुपए लेकर। और उसी मतलब पुणे में आया था। पुणे में समथिंग कात्रज में था। कात्रज के बस स्टैंड पे मैं समथिंग सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, इवनिंग के 3 बजे तक मैं वहां पर खड़ा था। और वो फ्रेंड को आने के लिए तैयार था और सुबह से खाना भी नहीं खाया था। बस पॉकेट में 10 रुपए थे और मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मोबाइल में समथिंग 2-2.5 रुपए बैलेंस था। और दोस्त, मैं वहां पर उस पर्सन की राह देख रहा था। तब जाकर मेरे दिमाग में आया कि यार, कात्रज में मेरा एक फ्रेंड है मयूर नाम का। और उस पर्सन को मैंने उस टाइम पे कॉल भी किया कि मयूर नाम का एक पर्सन है और उसको हम बुला सकते हैं, और हो सकता है कि उससे कुछ पैसे भी ले सकते हैं हम, और घर भी जा सकता हूँ। और दोस्त, उस पर्सन से वो 2.5 रुपए मेरे मोबाइल में बैलेंस था। उस बैलेंस से मैंने उस पर्सन को कॉल किया और उसको बोला मैं कात्रज के बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। सुबह से समथिंग 11-11:30 बजे मैंने उसे कॉल किया। सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, तू प्लीज जल्दी, जितना हो सके जल्दी तू कात्रज के बस स्टैंड पे आ। और दोस्त, उसने बोला 5 मिनट में आता हूँ। और दोस्त, उसको आने के लिए समथिंग 2-2:30 बज गए। और जिस टाइम पे वो आया था तब तक इतनी भूख लगी थी। मतलब ऐसी जिंदगी के बारे में इतना गंदी चीजें दिमाग में आ रही थी कि लग रहा था कि यार कुछ भी नहीं है। इतना इंजीनियर हूँ फिर भी खाली पेट और खाली पॉकेट खाली था। मतलब बहुत बुरी चीजें दिमाग में आ रही थी। वो पर्सन आया, उसने खाना खिलाया, तब जाकर दोस्त आराम लगा। और मेरा फ्रेंड तब जाकर 3-3:30 बजे मेरा फ्रेंड आता है, सूरज के नाम है उसका। 3,000 रुपए लेकर आता है और 3,000 रुपए मेरे पास देता है। और दोस्त, वही पैसे लेकर मैं घर चला जाता हूँ। जिस टाइम पे घर गया था उसके बाद
जॉब करना दिमाग में मतलब एक डर ही लग रहा था कि यार जॉब ढूंढना, जॉब करना, मतलब डर लग रहा था। तो सोचा चलो ठीक है एमपीएससी यूपीएससी ट्राई करता हूँ। एमपीएससी यूपीएससी की क्लासेस भी किए दोस्त, लेकिन वहां पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था चंडीगढ़ में, जिसका नाम है लखन। उसको भी थैंक्स बोलता हूँ मुझे इस ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे उस पर्सन का मेरे से कांटेक्ट हुआ था, फेसबुक से कांटेक्ट हुआ था, और मैं उस पर्सन ने मुझे बुलाया चंडीगढ़ आजा, मैं तेरी लाइफ बनाऊंगा, मैं तेरा फ्यूचर बनाऊंगा, ऐसे बोल रहा था। लगा कि यार ये मेरे साथ पढ़ा है, ये इतना वहां पर चंडीगढ़ गया है, उसका खुद का फ्यूचर बना है, हो सकता है मेरा भी बन सकता है, ये सोचकर मैं चंडीगढ़ चला गया। हाँ, घर वाले मना कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, उसके बावजूद भी मैं चंडीगढ़ चला गया। क्योंकि दोस्त चंडीगढ़ जाने का एक रीजन है, और उस रीजन के कारण गया था क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और पर्सनल लाइफ बोले तो आपको सभी को पता ही होता है कि गर्लफ्रेंड। तो दोस्त गर्लफ्रेंड की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी जिंदगी में कि सोचा चलो ठीक है अब कुछ भी हो जाए, जाना ही जाना है। और दोस्त वहां पर चला गया। वहां पर जाने के बाद उसने बोला 4 दिन की या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है बोला था, लेकिन 4 दिन की मेरी ट्रेनिंग हो गई। 4 दिन की ट्रेनिंग में पता चला कि यार यहाँ पर बिजनेस होता है, मार्केटिंग होती है, 5 लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, 5 बंदों को ज्वाइन करना पड़ता है, इतना इतना प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन दोस्त काम बुरा लग रहा था, चेन सिस्टम लग रही थी, दिमाग में बहुत बुरे बुरे सवाल भी आ रहे थे। बोल रहे थे 53,000 रुपए की परचेसिंग करनी है, 11,000 की परचेसिंग करनी है, बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सोचा कि यार बाहर की लाइफ में इतनी सारी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, और इतने 7 मंथ तक जॉब के लिए ट्राई किया है, फिर भी जॉब नहीं मिला है। चलो ठीक है, अब इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ करके देखते हैं। चलो आज तक तो 7-8 लाख रुपए घर वालों का ऐसे ही खर्चा करा है। घर में कॉल किया, घर वालों को बताया मम्मी पापा इतने पैसे लगने वाले हैं। घर वालों को ऐसा लगा 4-5 दिन से लड़का चंडीगढ़ गया है, इतनी दूर गया है, एक कॉल भी नहीं किया था, अब पैसे से अचानक पैसे के लिए कॉल कर रहा है। घर वालों को लगा किसी ने किडनैप तो नहीं किया है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से बात करवाई जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में बुलाया था। उस पर्सन ने घर वालों को सारी चीजें बताई कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, ये बिजनेस होता है, और सारी चीजें बताने के बाद घर वालों के पास पैसे नहीं थे, फिर भी मौसी से उधार पैसे लेकर, मौसी की अंगूठी गिरवी रखकर उधार पैसे लेकर उन्होंने मुझे 53,000 रुपए भेज दिए थे। दोस्त इतना पैसा लगाया था, खुद के रिस्क पर लगाया था। अब ये पैसा मुझे वापस भी करना था, और मुझे बहुत सारे लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का गाइडेंस भी मिलता गया। और दोस्त उसी गाइडेंस की वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। और प्रॉब्लम भी बहुत सारी आती है दोस्त। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो कि यार कहाँ पे बोलते हैं ना कि बंदे जोड़ने का काम है, चेन सिस्टम है, ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्त अगर बिजनेस करना एक ट्रांसपेरेंसी के साथ करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, आप एक अच्छे मुकाम पे भी पहुंच सकते हो। हाँ, बिजनेस में बहुत सारे, इस बिजनेस में ऐसा है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन छोड़कर उतने ही लोग छोड़कर भी चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ वजह होती है। वो पर्सन बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते कि उन्होंने पैसा क्यों लगाया, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये देखते नहीं है। वो क्या करते, 53,000 लगा, उन्हें लगता है कि अब मैं मार्क्यूस बनूंगा, ऐसी एक मुकाम को पहुंचूंगा जहां पर मैं लाख कमा सकता हूँ, ऐसे उन्हें लगता है। और वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, पार्टियां करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ वहां घूमना स्टार्ट करते हैं, लड़कियों के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। और ऐसी चीजों से क्या होता है, उसका पैसा एक दिन डूब जाता है और वापस नहीं मिलता। और एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्त, घर वाले परेशान कर रहे होते हैं, और घर वाले उसे क्या करते हैं, वापस बुलाना स्टार्ट करते हैं, और वो पर्सन क्या करता है, घर चला जाता है। और उसी ऐसे ही लोगों की वजह से क्या हो जाता है, एक डायरेक्ट सेल बिजनेस का और एक मार्केटिंग का नाम खराब हो रहा है आज के टाइम पे। और दोस्त ऐसे भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आया था, ऐसे भी लोग हैं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, फोकस कर रहे थे, फिर भी उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्राई कर रहे थे, ट्राई करते जा रहे थे। लेकिन एक बता देता हूँ कि ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप ट्राई करोगे ना 100% आपको सक्सेसफुल मिलेगा इस इंडस्ट्री में। ऐसे भी पर्सन मैंने इस इंडस्ट्री में देखे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म आ जाता है तो छोड़ना मत, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में मैं भी आया था। हाँ, किसी पर्सन ने मुझे बुलाया था, लग रहा था कि उसके प्रॉफिट के लिए मुझे बुलाया गया है, लेकिन आज के टाइम पे कमा रहा हूँ, तब जाकर लगता है कि हाँ यार उसने प्रॉफिट के लिए बुलाया हो, किसी भी चीज के लिए बुलाओ, लेकिन आज उसी पर्सन की वजह से मेरे घर में जो लाख आ रहा है वो लाख उसी पर्सन के आ रहा है। और दोस्त आज इंजीनियरिंग करी है मैंने, बीई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद भी अगर बाहर की लाइफ में डिग्री लेकर चला जाता हूँ ना,
वो डिग्री के उस डिग्री से बस 7-8 हजार की जॉब मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितनी भी चीजें होगी, कुछ नहीं होने वाला दोस्त। ऐसा प्लेटफॉर्म, जिंदगी पैसे कमाने के तरीके बहुत होते हैं, बस वो हमें क्या करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, और वो वही काम हम करते नहीं है। चलो ठीक है, ये मेरा प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। शायद आपके भी लाइफ में ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते होंगे। हाँ, आपको लगेगा फ्रॉड है वगैरह, लेकिन दोस्त अच्छी तरीके से हर एक चीज देख लेना, अगर आपसे होता है तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्त बाकी देख लो, एक गरीब खानदान से आया हूँ, आज मेरी लाइफ वेल सेटल्ड है, ठीक है। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, मेरी शादी भी होने वाली है, मतलब हर एक चीज अच्छी मेरे साथ अच्छी हुई है, बस इस डीबीए की वजह से, इस डीबीए के प्लेटफॉर्म की वजह से, ठीक है। तो दोस्त मेरे मम्मी पापा भी खुश है मेरे से, और हो सकता है कि ये गाइडेंस आपको काम आ सके, हो सकता है आप इस इंडस्ट्री में आओ और आपको भी ये गाइडेंस काम आए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।